जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एलडी यूनिटरी मेथड। इस मेथड से आपको क्वेश्चन कितने ही बड़े हों हम यूनिट से ही आंसर टिक कर देंगे। अब ऐसा कैसे होगा? कल हमने आपको क्लास कराई थी लास्ट 2 डिजिट, वहाँ से हमको 2 डिजिट देखने होंगे, या हम यूनिटरी मेथड से करेंगे। उसी से अगला पार्ट है। जैसे कि आज कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हमने लिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको जैसे थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, ऑप्शन किस प्रकार आते हैं हमारे। ऑप्शन हमारे या तो इस प्रकार से आएंगे, ऑप्शन किस प्रकार से आ सकते हैं, या तो हमारे इस प्रकार से आएंगे ये वाले, पीछे 7 5 0 या 3, या फिर आएंगे आपके ये पीछे 0 0, या फिर आएंगे आपको ये वाले 3 3 7 और 1 8। या तो इस प्रकार आएंगे या फिर आपको इस प्रकार आएंगे। इसी प्रकार आपके ऑप्शन आते हैं। अब ऑप्शन से हम कैसे टिक करेंगे, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। यहाँ ये मेथड आपको एक ऐसा मेथड है जिससे कि आपके 1 से 2 सेकंड में ही आपका आंसर क्या हुआ, टिक हो जाएगा। यहाँ से बड़े ध्यान से देखना होगा। जैसे कि हमने पहला ही क्वेश्चन लिया है, जैसे हमने कल कराया था आपको, यहाँ से हमने कल कराया था आपको लास्ट 2 डिजिट। यहाँ हमें दिख रहा है यूनिट सबका सेम है। यूनिट कैसा है आपका, सेम। आंसर हम किससे टिक कर सकते हैं, सेकंड डिजिट से। कल हमने एक लॉजिक सिखाया था आपको, ये 7 कितने होंगे यहाँ से 28, 7 28 और 4 16। तो हमने आपको सिखाया था ये सब ऐड करने हैं। तो यहाँ से कितने होंगे आपके ये वाले, 7 28 आई थी, 2 कह रही थी यहाँ से आपकी, और जब मैंने इसको ऐड किया तो ये कितनी आई आपकी, 14 और 2 16, मतलब आपको 6 आ जाएगी। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आएंगे आपके, 68। आपको याद रखना है 68 कहाँ दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर दूसरे में दे रखा है। तो इस प्रकार आपको ये टिक करना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन फिर आपको लिया ये वाला, हम इसको यूनिट डिजिट या सेकंड डिजिट से कैसे निकालेंगे। तो ये कल बताया था आपको, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। 6 और 4 कितने होंगे आपके, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 कितने होंगे, 14। ये कितनी आ जाएगी आपकी, 46 आएगी लास्ट के 2 डिजिट। ऐसा कंसेप्ट कल सिखाया था आपको। यहाँ कुछ और तरीके सिखाएंगे आपको अभी। ये कितनी आएगी, 9 1 9, तो 9 दूनी 18 और 5 1 5, तो 5 और 18 कितने होंगे, 23। 23 की 3 आएगी, बाकी हम भूल जाते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे यहाँ 3 9। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, कि यहाँ से पहले हमें थोड़ा सा और यहाँ से कुछ और सीखना होगा थोड़ा सा। मैंने यहाँ आ जाओ, ये दे रखा है नेट डेसिमल। अगर ऊपर पॉइंट है तो शून्य ऊपर जोड़ते हैं, मतलब आपको याद रखना है। जैसे आपको पॉइंट दे रखा है यहाँ और एक पॉइंट दे रखा है यहाँ, तो इसमें कितने के बाद है, 2 के बाद पॉइंट, यहाँ कितने के बाद है, 1 के बाद पॉइंट, यहाँ घटाने के बाद तो 1 बचेगी। तो आपको याद रखना है यहाँ ऊपर वाले में क्या होगा आपका, 0 लगानी होगी, 0। ठीक है, जैसे 0 लगानी होगी। चलो देखते हैं। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से तो पॉइंट पॉइंट हट गए, आपकी 1 0 आनी है। तो 1 0 तो आपकी पहले थी, और 1 0 ये आई, तो 2 0 आ गई आपकी। ठीक है, अब यूनिटरी पे आ जाओ। ये कितनी दे रखी है आपकी, 6 से कितने होगा वो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो यहाँ हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी होगी जो कि 8 दे पाए यहाँ से। तो 8 6 48। तो इसलिए आपको याद रखना है, यहाँ से ये आ जाएगी 6 और पीछे कितनी आएगी आपकी, 2 0 आ जाएगी। थोड़ा सा समझते हैं आगे। इसमें देखो, जैसे कि आपको यहाँ दे रखे हैं 2 और यहाँ दे रखे हैं 3। अब की बार आपकी नीचे वाले में, तो पीछे से आपको क्या करना है, पीछे से आपको पॉइंट लगाना है, एक संख्या इधर। जैसे इसका आंसर आया था ये, तो यहाँ से एक पॉइंट था, तो ये इधर खिसक जाएगी, तो कितनी आएगी आपकी, 2 के बाद पॉइंट आएगी। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यहाँ से आपको हमने पॉइंट वाला तरीका सिखाया है, और एक यूनिट वाला तरीका हम सिखाने वाले हैं आगे। और हमने सेकंड डिजिट कैसे निकालते हैं ये सब सिखा दिए। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ से, ही हमेशा याद रखना है आपको, यहाँ 0 0 1 और 2, 0 को आपको इग्नोर करके चलना है। जैसे कि यहाँ मैंने देखा ये कितनी आएगी आपकी, 4 8 32, पीछे आपका 2 आना चाहिए, और नीचे कितनी है आपकी 1। तो अगली संख्या से मैं किससे यहाँ गुणा करूँ कि आपकी 2 आ जाए।
तो यहाँ से याद रखना है हमें, जीरो को भूल जाओ। तो मैं 1 का 2 से करूँगा तो नहीं आ पाएगी ये वाली, 1 का 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगी, और 3 से करेंगे 6 आएगी, और ये 1 से करेंगे तब भी आ जाएगी। तो हमने देखा ये, तो ये ऑप्शन ठीक है आपका, ठीक है। ये कौन सा आएगा आपका, ये 1 आ जाएगी यहाँ से, तो 1 1 1 ये नहीं आ पाएगी, ये गलत है। अच्छा इस वाले पे आ जाओ, यहाँ से करेंगे 2 1 2, या फिर ये आ जाएगी, या तो ये ठीक है या फिर आपका ये ठीक है। लेकिन आंसर कौन सा टिक करना होगा हमें, हमें आंसर कौन सा टिक करना होगा यहाँ से। तो हमेशा याद रखना है आपको, यहाँ से ये हमें दिख रही है, यहाँ से एक ज़ीरो आ रही है, तो एक ज़ीरो आनी चाहिए आंसर में। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया यहाँ से। कुछ समझे, इसका मतलब ये आपका पीछे की यूनिट देखना है। जैसे कि ये वाली कितनी होगी, 8 चौके 32, आपको 2 निकालना है, 2 इस पे में इसका एक आएगा नीचे, इससे किससे गुणा करूँगा आपकी 2 मिल जाए। तो मैं 2 से करता तो 2 1 2 आ जाती, 1 से करते 1 1 1 आती, 3 से करते 3 1 3 आती, लेकिन 2 से करते 2 1 2 आती। यहाँ कैसे टिक कर दिया, क्योंकि ये जीरो आ रही थी, क्योंकि आंसर में जीरो आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा आपका, 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आ जाओ, हमने देखा यहाँ आपको दे रखा है 4 और पॉइंट में, और ये वाली 0। देखो हमने बताई थी पहले आपको, ये कितनी आएगी, 0 को इग्नोर कर दो अभी। तो ये कितने से गुणा करना है हमें, 8 8 64, पीछे आपकी 4 आएगी, 8 8 64 पीछे 4 आएगी, नीचे आपको 4 लिखना है। यहाँ किससे गुणा करूँ मैं कि हमारी 4 मिल जाए। तो मैंने देखा 6 चौके 24, 6 से आ जाएगी। यहाँ से देखो 4 चौक 16, ये नहीं आ पाएगी, 4 5 20, ये नहीं आ पाएगी, 4 दूनी 8, ये नहीं आ पाएगी। तो आंसर कौन सा ठीक है आपका, 136 करेक्ट आंसर। आपको बड़े ध्यान से देखना है ये कंसेप्ट, बहुत ही मेहनतों से ये कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आए। समझ में आया कुछ लॉजिक यहाँ से। तो ये आपका टाइम बचाएगा, टाइम। अगर आपकी 15 सेकंड में अगर क्वेश्चन टिक कर रहे होंगे तो इस वाले से आपको 1 सेकंड में ही आंसर टिक हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, हमें देखो 0 को इग्नोर करना है, हमने पहले बताया था आपको। ये आ जाओ, ये 6 से कितनी बढ़ जाएगी आपकी, 6 चौके 24, तो पीछे 4 आ रही है, नीचे कितनी आ जाएगी आपकी 7। अब मैं किससे गुणा करूं कि आपकी 4 आ जाए। तो मैंने देखा 2 से किया, 7 दूनी 14 आ सकता है, और 6 42 नहीं आएगा, ये गलत है, और 7 चौके 28 गलत है, 7 चौके 28 गलत है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, बी। तो यूनिटरी मेथड यही होता है, आपको यूनिट से करना है ये वाला सब कुछ। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा यहाँ से आपका, 1। ठीक है, ध्यान से करना भाई, मेरे साथ देखते रहो, ये सब सीरीज आपकी लगातार चलती जा रही है। ये यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो कि आप पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यहाँ से ये दे रखा है हमें कितना, 4 1 4 आई है, नीचे कितनी आपकी 9। अब 9 को किससे करें कि आपकी 4 आ जाए। तो मैंने 6 से किया, 9 6 54 आ जाएगी, 9 5 45, 9 6 54 ये आ सकती है, और 9 9 81, ये दो गलत है आपके, ये दो ऑप्शन कट गए। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब टिक कैसे करें, इस वाले पे आ जाओ आप। अब इस वाले को टिक कैसे करें, थोड़ा सा अंदाज लगाओ, यहाँ से थोड़ी सी अंदाज हमें लगानी होगी। यहाँ हम डीएस लगा सकते हैं या फिर यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं यहाँ से हम। तो हमने यहाँ से देखा ये दे रखा है आपको 9 वाला, तो 9 वाले को कैसे करेंगे यहाँ से हम। तो यहाँ से गुने वाले को चेक कर लो, जैसे कि ये दिख रही है आपकी कितनी, लगभग 11 गुनी दिख रही है यहाँ से ये वाली, तो ये भी आपकी 11 गुनी आएगी लगभग। तो 11 चौके 44 43 के आसपास आएगी, जो कि ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका 91 वाला नहीं हो सकता। ध्यान आया, समझ में आई कुछ बात है। आपको याद रखना है, यहाँ हमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से कर दिया। अप्रोक्सीमेशन, डीएस, मल्टीप्लाई मेथड, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमको ये करते चलना, और यूनिटरी मेथड हम सिखा रहे हैं आपको। ये यहाँ तक हमने ये सब तुम्हें सिखा रखा है। नेक्स्ट जैसे कि इस पे आ जाओ, तो हमको पता है ये वाली कि यहाँ से 1 1 1 1 1, तो ये ऊपर कितनी आ जाएगी, 7 1 7, नीचे कितनी आएगी, 7 7 49, तो नीचे कितनी आ जाएगी 9। मैं किससे गुणा करूँ कि आपकी 7 आ जाए। चलो अगर मैं 8 से करता हूँ तो 8 9 72, ये गलत है। 6 से करता हूँ 9 6 54, ये गलत है। 2 से करता हूँ 9 2 18, ये गलत है। 3 9 27, 0 मिल जाएगी, ये आंसर है। कुछ आया समझ। तो ये आपका यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट आपको याद रखना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई जाएगी यहाँ से।
ठीक है। अच्छा, एक तरीका और था यहाँ से जीरो काउंट करने वाला। यहाँ जीरो दो है, यहाँ जीरो जो चार, चार जीरो आना चाहिए ऑप्शन में, जो कि चार इसी में दे रखी है। यही आंसर है। नेक्स्ट, इन ट्रिकों को सीखने में और लगाने में ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप सीख जाओगे, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे कुछ सालों की मेहनत लगी हुई है। ठीक है, चलो, हमको पता है कि तीन जीरो आनी है, तीन जीरो सब में दे रखी है। चेक करो तो ये कितनी आएगी आपकी, चार तिया बारह, पीछे दो आ रही है, नीचे कितनी आएगी ये वाली दो। तो आपको याद रखना है किससे आ सकती है। दो से करें, दो दूनी चार, गलत है। आठ से करें, आठ दूनी सोलह, गलत है। पाँच दूनी दस, ये गलत है। छः दूनी बारह, यही करेक्ट आंसर। मिल रहा है आंसर। तो इस प्रकार आपको कौन सा आंसर ठीक होगा, 36,000। ये काट पीट से बच रहे हैं आप लोग यहाँ। ठीक है, यूनिट से तो उड़ा रहे हैं हम इस वाले को। नेक्स्ट, इसमें दे रखा है आपको ये वाला परसेंट, अभी हमने आपको सिखाया था। अच्छा, इसके साथ देखो, वैसे जीरो से आंसर ठीक होगा, लेकिन फिलहाल करने की कोशिश करो। तो ये कितनी आएगी आपकी, दो दूनी चार आ जाएगी बटे, और नीचे कितनी है आपकी दो। किससे गुणा करूँ कि आपकी फोर मिल जाए। तो मैंने देखा छः दूनी बारह आ सकती है, पाँच दूनी दस, गलत है। दो दूनी चार, ये भी आ सकती है। और यहाँ से कितनी आपकी, और दो दूनी चार, ये भी आ सकती है। तो यहाँ से हमें कितने ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, कई ऑप्शन यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। हमको एक बात बताया यहाँ से, कि आपको बताया था यहाँ से एक पॉइंट में तो ये जीरो आएगी ऊपर, सिर्फ एक जीरो आनी चाहिए, जो कि इसमें आ रही है, और एक इसमें आ रही है, जो कि दो दूनी चार आ सकती है, और छः दूनी बारह। ये तो गलत है, छः दूनी बारह आएगी ना, हमें चार चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऐसा क्यों किया मैंने, अभी सिखाया था पॉइंट वाले की, हमने जीरो बताई थी कि आंसर में जीरो आनी चाहिए। और दो दूनी कितने होंगे चार, नीचे कितनी आएगी दो। तो पीछे से कितने से गुणा करना होगा, हमें चार मिल जाए, सिर्फ टू से ही करना होगा, तभी आपकी आ सकती है फोर, क्योंकि ये वाली छः दूनी बारह दे रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ से। लगातार मेरे साथ बने हुए। नेक्स्ट, ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है आपको जब आपने देखे होंगे ब्याज वाले क्वेश्चन किए होंगे तब। तो यहाँ से हम ये देखते हैं। तो ये कितने होंगे आपके, यहाँ से मुझे दिख रहा है एक एकन एक, एक एकन एक, तो एक से गुणा करोगे तो ऊपर एट आएगी बटे, यहाँ से कितनी आएगी, नौ में इक्यासी, एक और नौ एकन नौ, तो नीचे नाइन आएगी। मैं किससे गुणा करूँगा आपकी एट बन जाए, आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ देखते तो नौ में इक्यासी, ये गलत हो जाता। और यहाँ देखते नौ पंजे 45, ये गलत हो जाता। नौ से देखते नौ दूनी 18 मिल सकती है, और नौ छः 54, ये गलत होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ये ठीक होगा सी वाला। ठीक है, तो हम बड़े ध्यान से यूनिट मेथड आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को अपने डेली रूटीन में लेकर आओ, पेपरों में बहुत अच्छा फायदा करेगा आपको। नेक्स्ट, यहाँ से देखते हैं आगे। मैंने देखा यहाँ दे रखा है आपको एट, यहाँ दे रखा है टू, तो मैंने देखा यहाँ से वन से गुणा करेंगे टू में, तो यहाँ से टू आ जाएगी वटे, आठ एकन आठ आ जाएगी। यहाँ किससे गुणा करूँ कि आपकी टू मिल जाए। अच्छा, आठ छः 48, ये गलत हो गया। एट से करोगे ये गलत हो गया। चार से करोगे चार अट्ठे 32 आ सकता है। आठ दूनी 16, गलत है। ऑप्शन नंबर सी। बड़े ध्यान से हमारे साथ बने रहना है आपको, और यूनिटरी मेथड से हम क्वेश्चनों को उड़ा रहे हैं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में भी शेयर किया करें। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ से हम देखते हैं फिर दोबारा। तो मैंने यहाँ से देखी ये वाली वैल्यू, ये कितनी है एट, तो मैंने देखा यहाँ से चार तिया 12, चार तिया 12, तो ऊपर टू आएगी वटे, यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी वटे, कितनी आएगी यहाँ से एट। मैं किससे गुणा करूँगा, टू मिल जाए हमें। देखो पाँच से करोगे, पाँच अट्ठे 40, गलत है। आठ सौ के 32 हो सकता है। आठ छिंगे 48, ये गलत है। सात आठ 56, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हमारी क्लास में आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ही कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बातों में लगा कर रखे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ डायरेक्ट कंसेप्ट सिखाए जाते हैं। तो ये कितनी आएगी आपकी, छः दूनी 12, दो आ जाएगी वटे, यहाँ से आपकी दो आ जाएगी। तो आपको टू लेके आनी है हमेशा। तो मैंने देखा आठ दूनी 16, ये गलत है। आठ दूनी 16 गलत है। दो एकन दो आ सकती है, और दो दूनी 4, ये गलत है। तो 2100 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें यहाँ से। नेक्स्ट, हमको देखा यहाँ से, तो ये वाली कितनी आ रही है आपकी, ये आ रही है कितनी हमारी 6 एकन 6, तो यहाँ से आ जाएगी 6, वटे कितनी आ रही है 1,
तो किससे कर सकते हैं हम यहाँ से? हमको करना होगा यहाँ से क्या होगा, हमें 6 लेके आना है। तो 5 एकन 5 ये गलत है, 4 एकन 4 ये गलत हो जाएगी, 6 एकन 6 हो जाएगी, 9 ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हमने सभी क्वेश्चन आपके ऐसे लिए हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में बने हैं ये, ठीक है। यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, सभी में ये क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद लास्ट कैलकुलेशन ले रखी है हमने ये। नेक्स्ट यहाँ देखो, हमने आपको बताया था यहाँ से ये कितनी आएगी, आपको याद होना चाहिए कि एक पॉइंट है तो एक जीरो बढ़नी है, 2 जीरो 3 जीरो आनी चाहिए। 3 जीरो कहाँ आ रही है आपकी, ये दोनों गलत हो जाएंगे, 3 जीरो इस दोनों में आ रही है, यूनिट ऑफ जीरो पे भी ध्यान रखना है। तो ये कितनी आएगी आपकी, 4 आ जाएगी बटे यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। तो कितने से आ सकती है, 4 से ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ से देखा मैंने, ये देखो आपको 2 जीरो पूरे कट जाएंगे, तो जीरो तो है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी आएगी, 8 थी 24, पीछे 4 आ रही है बटे 8। मैं 8 को किससे गुणा करूँगा 4 प्राप्त हो जाए हमें। तो मैंने देखा 8 8 64 आ सकती है, 8 दूनी 16 गलत है, 8 6 48 गलत है, 8 6 32 गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर हो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है? सेशन को पहले सब्सक्राइब और लाइक वाइक करके रखें भाई। अब हम चलते हैं थोड़े से और क्वेश्चनों पर, हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं आपके। नेक्स्ट है, तो मैंने देखा यहाँ से ये दे रखा है 5 दिया 15, तो 5 आ जाएगी बटे 9 आ जाएगी नीचे, किससे गुणा करोगे 5 आ जाएगी आपकी। तो मैंने देखा 9 चौक 36 गलत है, 9 पंजे 45 हो सकता है, 9 चौक 36 गलत है, 9 नाम 81 गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ आप करेक्ट आंसर होगा। तो सेशन आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट में लिखकर बताएं। नेक्स्ट ये देखो यहाँ से कितनी आ रही है आपकी, 6 एकन 6 आ जाएगी बटे यूनिटरी मेथड ले रहा हूँ यहाँ से 1, किससे गुणा करूँ आपकी कि 6 आ जाए। देखो या तो ये आ सकती है या फिर ये दोनों तो नहीं आ सकती हैं आपकी। अब इन दोनों को कैसे करें, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं क्या, या तो अप्रॉक्सीमेशन ले लो, अप्रॉक्सीमेशन में भी दूर पास पास है, तो हम लगाएंगे यहाँ से क्या डीएस, क्या लगाएंगे डीएस, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये कितनी आएगी आपकी, ये 9 खत्म, ये कितनी होंगे आपकी 5 और 6 11, 2 2 और 8 कितने होंगे 10 मतलब 1, यहाँ से आपकी 1 आएगी। और ये कितने होंगे 6 और 1 7, 7 1 7, तो ऊपर 7 आएगी बटे, और नीचे कितनी आ जाएगी आपकी 2। मैं किससे गुणा करूँगा आपकी 7 मिल जाए, ठीक है। तो आपको एक सेकेंड, हमने यहाँ पे यहाँ से क्या लगाया हमने डीएस लगाया है। ये कितनी आ रही है आपकी 7 आ रही है, कितनी आ रही है यहाँ से आपकी 7 आ रही है। तो आपको याद रखना है यहाँ से हमें 7 ही लेके आना है, किससे गुणा करने के बाद 2 की गुणा करने के बाद। तो मैंने यहाँ से इसको डीएस यूज किया, ये 3 9 खत्म, ये 9 खत्म, ये कितने होंगे आपके 7 और एक 8, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7 आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ करेक्ट होगा यहाँ से। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हमें यहाँ से बताइए कमेंट करके, ठीक है। यहाँ तक हमें बता सकता है कोई भी। तो हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस लगातार बने रहें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमने अभी करवा दिया। अब आ जाओ 29 वाले पे। हमने आपको बताया था 7 पंजे कितने होंगे यहाँ से 35, पीछे 5 आएगी बटे, और नीचे 9, किससे गुणा करोगे 5 मिल जाए, ठीक है। पहले तो यहाँ से देख लो जीरो कहीं मिल सकती है जी, जीरो कभी नहीं आई आपकी, तो जीरो वाले कभी नहीं होंगे आंसर। तो डायरेक्टली दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। जीरो का भी अपने आप में बहुत बड़ा खेल है भाई, ठीक है। सेम मैंने देखा यहाँ से 6 चौ कितने होंगे यहाँ से 24 बटे कितनी आ जाएगी आपकी 1। अब हमें देखना है ये वाला 4 कैसे आएगी आपकी, ठीक है। आपको देखना है ये वाला या तो 4 इससे आ सकती है या 4 इससे आ सकती है, और किसी से 4 आपकी नहीं आएगी। अब आपको यहाँ से देखना है, तो मैंने देखा यहाँ से लगभग ये कितने गुनी है, लगभग लगभग 11 पन्ने 55 होते हैं, 5.5 के आसपास। तो ये भी कितनी होगी आपकी 5.5 के आसपास ही होगी लगभग, ठीक है। तो मैंने देखी 5 के 30, 30 के आसपास कौन सी आ रही है 34 वाला। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो हमें यहाँ से बता सकता है, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ये वाला। आप देखो यहाँ से आई है हमारी वैल्यू, हमें दिख रही है यहाँ से, तो ये कितनी आएगी यहाँ से, ये दिख रही है 5 कितनी होंगे यहाँ से 20, 5 कितनी होंगे यहाँ से 20,
लेकिन हमने देखा यहाँ 0 आ रही है तो नहीं मिल पाएगी यहाँ से हमें। तो यहाँ हमें क्या करना है, पूरा गुणा करके देख लो यहाँ से, ठीक है। तो मैंने देखी 5 के 20 मतलब 2 आएगी पीछे, कितनी आ जाएगी 2। भाई 20 जीरो को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो नीचे कितनी आ जाए आपके 3, किससे गुणा करोगे 2 मिल जाए। तो मैंने देखा 7 या 21 नहीं आ पाएगी, 8 दूनी 16, एक सेकेंड, 7 या 21 नहीं आ पाएगी, 8 ही 24 नहीं आ पाएगी, 3 या 9 नहीं आ पाएगी, और ये कितनी है आपकी, एक सेकेंड यहाँ से हम कुछ थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, देखो एक सेकेंड, देखो तो हमें पता है यहाँ से एक जीरो आनी आनी है, या तो ये ठीक है या फिर ये ठीक है, इन दो में से तो आना ही आना एक आंसर। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ से, तेरे 7 91 होते हैं लगभग, तो 7 चौक कितने होंगे यहाँ से 28, मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ, तेरे 7 91 और 7 चौक 28, 28 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, कौन सी आ जाएगी आपकी ये वाली, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेम इस वाले पे भी आ जाओ आप लोग। तो मैंने देखा यहाँ से 5 दूनी कितने होंगे 10, मतलब आपके पीछे 1 आ जाएगी ये वाली, और नीचे कितनी आ जाएगी आपकी 9। मैं किससे गुणा करूँगा 1 प्राप्त हो जाए हमें, किससे हो सकती है, तो हमें यहाँ से देखना होगा ये वाला। तो कैसे करें इस वाले को भी, अप्रॉक्सीमेशन यहाँ से लगाना होगा हमें। तो ये कितने दे रखे हैं आपके 29 और 28 वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ तक मैंने ये पूरे करवा दिए आपकी, तो ये हो चुके हैं। तो ये कौन सा है आपका 29 वाला, तो 29 के लिए हमें करना होगा यहाँ से कितना, ये ऑप्शन कितने आ चुके हैं आपके 92, तो यहाँ से आपकी 6 आएगी ये वाली। जैसे कि मैंने देखा ये वाला 5 दूनी कितने होंगे 10, 9 5 45 और 1 46, 6 आएगी ये वाली, दोनों को पूरा गुणा करते हैं, ये हमें देखना पड़ा, ऑप्शन दे रखे थे इसलिए। तो हमें 6 लेके आना है, तो 0 आएगी आएगी, तो ये खत्म, 9 चौक 36 आ सकती है, और ये वाली कितनी होगी, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ से 7 नाम कितने होंगे 63, 3 और वटे कितने आ जाएंगे 3, किससे गुणा करूँगा आ जाए, तो 1 से हो सकता है, 4 से नहीं आ पाएगी, 1 से आ सकती है, 9 3 27, 6 3 18, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। जब जब आपको 0 बनती है तो पूरा गुणा कर लो वहाँ से गुणा करने के बाद आप ले सकते हो। नेक्स्ट 2 दूनी कितने होंगे यहाँ से ये वाला 4, और नीचे कितनी आएगी 1, तो हमें कितनी चाहिए 4 चाहिए, 2 से नहीं आ पाएगी, 6 से नहीं आ पाएगी, 4 से आ सकती है, ये नहीं आ पाएगी। तो हमने यूनिट 3 मेथड आपको बहुत अच्छे से सिखाया, और ये आपको डेली अपनी लाइफ में आपको यूज करना है। नेक्स्ट जैसे कि ये दे रखा है यहाँ से 8 से कितना जाएगा आपका 1 से जाएगा 8 बटे यहाँ कितनी आ जाएगी 8, तो आपको 8 चाहिए, ठीक है। अच्छा आपको पहले दिख रही है 2 जीरो, तो 2 जीरो तो आनी चाहिए, तो यहाँ आ रही है 2 जीरो, ये गलत है, ये गलत है, ये 3 जीरो गलत है, तो 6 से आ जाएगी, 8 छक्के 48, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो जीरो का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, अगर पीछे लगा दो तो संख्या बढ़ जाती है, और आगे लगा दो संख्या घट जाती है। नेक्स्ट यहाँ से कितनी आई आपकी ये वाली 4 आ जाएगी, वटे ये कितनी आ जाएगी 6, हमें किससे गुणा करें कि आपकी 4 मिल जाए। तो मैंने देखा यहाँ से 6 दूनी 12 गलत है, 2 से करोगे 12 गलत है, ये गलत है, 6 चौक कितने होंगे 24, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ तक किसी के बच्चे को दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके बता सकता है। नेक्स्ट यहाँ से मैंने देखा ये वाली वैल्यू 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, जीरो आने की कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं, ठीक है। यहाँ से कितनी आएगी ये वाली 8 छक्के 48, ऊपर 8 है, नीचे कितनी है आपकी 4, किससे गणा करोगे 8 आ जाए, तो 4 दूनी 8 आ सकता है, 4 चौक 16 नहीं आएगी, और 4 दूनी 8 आ सकता है, और 4 चौक 16 नहीं आएगी। यहाँ ये वैसे भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो है ही नहीं, तो जीरो क्यों आएगी भाई, इसके लिए जीरो क्यों आएगी, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी ये वाली 4 से आएगी 1 में, तो 4 1 4, तो आपको 4 देखना कितना आ रही है, तो ये गलत ये गलत ये गलत, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस पे आ जाओ, यहाँ क्वेश्चन थोड़े से फंसते हैं, इसके करने के 2 लॉजिक है, दोनों लॉजिक किससे इजी कर सकते हो इसे। ये देखो यहाँ से अगर मैं गुणा कर दूँ इसको 8 को, तो 8 छक्के 48 और 8 पंजे 40, तो कितनी होगी 52, 52 का मतलब होता है आपका 2, और यहाँ कितनी आ जाएगी 3, किससे गुणा करूँगा आपको 2 प्राप्त हो जाए। तो 3 दूनी 6 गलत है, 6 दूनी 12 हो सकती है, 4 तिया वो 6 तिया 18 गलत है, 4 तिया 12 हो सकती है, 5 तिया 15 ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। या इसको ऐसे कर सकता था मैं,
इस वाले को मैं लिख सकता हूँ कितना, यहाँ से इसका 73/2। तो देखो ये कितनी आती है आपकी, 8 या 24, 4 आती, और ये 3 दूनी कितनी आती, 6। तो यहाँ से वही बात बन जाती, दोबारा किससे गुणा करें कि 4 आ जाए, तो 4 6 24 दोबारा वही आती। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हर हालत में आपका। तो यहाँ तक मैंने आपको बड़े प्यार से सब कुछ बड़े ध्यान से समझाया आपको। ये क्लास आपको डेली बेसिस पर लगातार लेनी है, और अपने दोस्तों को भी बताएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो आज यहीं तक आपकी क्लास थी। धन्यवाद।